हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के खम्भम जिले में खौफनाक हादसा, 3 हलाक। रियासत तेलंगाना के खम्भम जिले में आज सुबह पेश आए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 5 नौजवान एक कार में सफर कर रहे थे कि सत्तुपल्ली मंडल की हुदूद में कशारम के करीब कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस खौफनाक हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दिगर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके हादसे पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात का इंतजार है। हादसा इस कदर भयानक था कि कार के परख चौड़ गए। हैदराबाद के पुराने शहर में सनसनीखेज वारदात, सड़क पर ऑटो में 2 नौजवानों की पुरअसरार मौत, 3 सिरंजें बरामद। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा के रोमान होटल के करीब मंगल की रात एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। मुसाफिर ऑटो में 2 नौजवान मुर्दा हालत में पड़े हुए मिले, जिससे पूरा इलाका खौफ और सरासमगी की लपेट में आ गया। हलाक होने वालों की शनाख्त 24 साल जहांगीर और 25 साल इरफान के तौर पर हुई है। शुबा किया जाता है कि इन दोनों ने ज़ायद मकदार में ड्रग लेने से मौत हुई है, क्योंकि जाय वकू से 3 इंजेक्शन सिरंजें बरामद हुई। और सबसे बड़ा इंकिशाफ यह है कि तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो पुलिस के पहुंचने से चंद ही लम्हे पहले फरार हो गया। इसकी तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इस हौलनाक वारदात ने पुराने शहर में सनसनी फैला दी, जबकि मुकामी अफराद ने कहा कि नौजवान नस्ल तेजी से मंशियात की जद में आ रही है, जिससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही हैं बल्कि जुर्म भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। आइंदा 10 वर्षों में तेलंगाना को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने रेवंत रेड्डी का अज़्म। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहद किया है कि तेलंगाना को आइंदा 10 वर्षों में मुल्क की नंबर 1 रियासत की हैसियत से शनाख्त देंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करें जो इलाके की तरक्की में मददगार साबित हों। हुकूमत के 2 साल की तकमील पर दौरा अज़ला के सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने कल कुत्तागुड़म का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी, वी श्रीहरि, टी नागेश्वर राव, CPI रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवाराव और जिले के अवामी नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद के अलावा कुत्तागुड़म में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। तेलंगाना RTC में कंडक्टर्स की खिल्लत, फिलहाल 2059 जायदादें खाली। तेलंगाना RTC में अमले की खिल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिलखुसूस कंडक्टर की जायदादों में ज़्यादा पाई जाती है। रियासत भर में 2059 कंडक्टर्स की खिल्लत पाई जाती है। आइंदा साल मार्च में मज़ीद 140 मुलाजिमीन सबकदोश हो रहे हैं। दूसरी जानिब चंद महीने से 388 नई बसें सड़कों पर आने वाली हैं। इस तनाजुर में मज़ीद 1009 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जुमला 3208 कंडक्टर्स की ज़रूरत है। फौरी तौर पर 1500 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए मंजूरी देने की RTC इंतजामिया ने रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर से अपील की है। RTC इंतजामिया की जानिब से कंडक्टर्स की खिल्लत को दूर करने के लिए आर्जी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं। दूर दराज जाने वाली एक्सप्रेस बसों में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग निज़ाम में चंद अफराद की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। जो कंडक्टर्स मौजूद हैं, इनसे डबल ड्यूटी कराई जा रही है, जिसके पेश नज़र RTC इंतजामिया ने हुकूमत से अपील की है कि RTC में कंडक्टर्स के अलावा दिगर मखलूत जायदादों को पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। RTC कंडक्टर्स का तक़र्रुर न होकर 10 साल का अर्सा गुजर चुका है। SC हॉस्टल में खाना खाने के बाद 15 तलबा मुतासिर। गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर के SC हॉस्टल में खाना खाने से 15 तलबा बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी सरकारी दवाखाना ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा कि बाज़ तलबा की हालत बेहतर है, सिर्फ एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक है। तलबा ने कल सुबह नाश्ता किया और स्कूल चले गए। आधे घंटे के बाद इन्हें उल्टियाँ होने लगी और इन्हें दवाखाना ले जाया गया। तलबा ने बताया कि नाश्ते में इन्हें उपमा दिया गया था, जिसमें कीड़े थे। तलबा ने जब वार्डन को बताया तो वार्डन ने उपमा फेंक दिया और इन्हें मौस और बिस्किट खिलाकर स्कूल को रवाना किया था। उपमा खाने के बाद इन्हें उल्टियाँ होने लगी और पेट दर्द भी होने लगा था। वार्डन की लापरवाही की वजह से 15 तलबा बीमार हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। हैदरा प्रजावानी में लोगों की भीड़, सरकारी ज़मीनों, नालों, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कई शिकायत। हैदरा प्रजावानी प्रोग्राम में आवाम की जानिब से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों, नालों की बंदिश, गैर कानूनी तामीरात और तनाज़ाज़दा ज़मीनों की खरीद और फरोख्त से मुतल्लिक़ कुल 47 शिकायत मौसूल हुई। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाअसर अफराद मुक़द्दमाबाज़ी वाली या सरकारी ज़मीनों की तफसीलात हासिल करके खामोशी से कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदरा के एडिशनल डायरेक्टर विरलाप्पा ने तमाम शिकायत का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा महकमों को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। शहरियों ने बताया कि तनाज़ाज़दा सर्वे नंबर्स, पार्क, सड़कों के किनारे मौजूद ज़मीनें, तालाबों से मुत्तसिल इलाकों और नालों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। कई अफराद LRS ना होने की वजह से ज़मीनों को अपने नाम मुंतकिल नहीं कर पा रहे, ताहम कब्जे का सिलसिला तेज़ी से जारी है।
बाजूपल्ली में हैड्रा के हक में बच्चों की रैली, पार्क्स को बचाने पर खुशी का इजहार। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के बाजूपल्ली में कल एक खुशगवार मंजर देखने को मिला जब दर्जनों बच्चों ने हैड्रा का शुक्रिया अदा करने के लिए एक रैली निकाली। काकतिया कॉलोनी में 600 गज और 1500 गज के 2 पार्क्स को महफूज रखने के बाद मुकामी रिहायशियों ने इस रैली का एहतमाम किया। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए भरपूर जोश के साथ हैड्रा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गलियों में मार्च करते रहे। उनका कहना था कि पार्क्स बच जाने से वो दोबारा खेलने और दौड़ने का मौका हासिल कर सकेंगे। बच्चों ने बताया कि ये पार्क्स न सिर्फ खेलकूद के लिए अहम हैं बल्कि महल्ले के लिए ताज़ा हवा का जरिया भी हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्क्स में पौधे लगाएंगे और इन्हें साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। रिहायशियों ने कहा कि हैड्रा की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ही ये सब्ज मुकामात बच सके। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में पार्क से महफूज रहना बच्चों की सेहत और माहौल दोनों के लिए जरूरी है। उन्होंने हैड्रा की मुसलसल कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी अवामी मुकामात को इसी तरह महफूज रखा जाएगा। तेलंगाना के गवर्नर ने जेएचएमसी की तोसी को मंजूरी दी। हैदराबाद बनेगा मुल्क का सबसे बड़ा शहर। तेलंगाना के गवर्नर जितेंद्र वर्मा ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी की तोसी से मुताल्लिक 2 अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से मुजव्वजा 27 म्युनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस को आउटर रिंग रोड यानी ORR के अंदर जेएचएमसी में जम करने का अमल तेज हो गया है। ये ऑर्डिनेंस म्युनिसिपल एक्ट में अहम तरामीम और इसकी तोसी से मुताल्लिक हैं, जिन्हें रियासती काबीना ने 25 नवंबर को मंजूरी दी थी। रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 2 बरस से शहर के म्युनिसिपल हुदूद में बड़े पैमाने पर तोसी के मंसूबे पर काम कर रही थी। इस मंजूरी के बाद जेएचएमसी की हुदूद 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच जाएंगी, जबकि ग्रेटर हैदराबाद की आबादी भी 3 गुना बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ होने का इम्कान है। 27 म्युनिसिपैलिटीज के जेएचएमसी में मुकम्मल इंजमाम के बाद ग्रेटर हैदराबाद 2000 मुरब्बा किलोमीटर के साथ मुल्क की सबसे बड़ी शहरी बल्दिया बन जाएगा। तेलंगाना में फर्जी मुलाजिमीन का स्कैम, सरकारी खजाने से सालाना 600 करोड़ रुपए की लूट। सरकारी महकमे जात में आर्जी मुलाजिमीन के नाम पर तनख्वाहों के हुसूल की जांच के दौरान महकमे फाइनेंस को कई चौंका देने वाले उमूर का इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना नज़्म व नस्क में गुज़िश्ता कई बरसों में ये स्कैम जारी था और हुकूमत ने मुलाजिमीन की हकीकी तादाद और उनको तनख्वाहों का पता चलाने के लिए रेगुलर और तमाम आर्जी मुलाजिमीन की तफसीलात तलब की हैं। हुकूमत ने मुलाजिमीन की तफसीलात को महकमे फाइनेंस के पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दी ताकि तनख्वाहें ऑनलाइन जारी की जा सकें। मुलाजिमीन की तफसीलात अपलोड करने के दौरान महकमे फाइनेंस को पता चला कि हालिया बरसों में 6000 से ज़्यादा फर्जी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के नाम पर ओहदेदार तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक स्कैम से सरकारी खजाने को सालाना 600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 7 बरसों से ये स्कैम खामोशी से जारी था, जिसमें आला ओहदेदारों की भी मिली भगत का अंदेशा है। फर्जी शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट तैयार करके ये स्कैम चलाया जा रहा था। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने खजाने को सालाना 600 करोड़ के नुकसान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। ऐसे महकमे जात जिनमें ये स्कैम जारी था उनकी शनाख्त जारी है। बस और लारी को टक्कर देकर टिप्पर लारी डिवाइडर पर चढ़ गई। हैदराबाद के मलकपेट में दिलखराश हादसा। हैदराबाद में मंगल की आधी रात को खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तकरीबन 1 बजे के बाद एक टिप्पर लारी ने मसरूफ तरीन सड़क पर दहशत मचा दी। मलकपेट टीवी टावर के करीब आसमानगढ़ की सिमत से आने वाली टिप्पर लारी ने बेकाबू होकर एक बस और दूसरी लारी को टक्कर दे दी और फिर मेट्रो पिल्लर के नीचे डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस हादसे में जानी की नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हादसे की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में रुकावट पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक जिस मुकाम पर हादसा पेश आया उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। पुराने शहर में पुलिस की अचानक तलाशी मुहिम, 80 गाड़ियां जब्त। डीसीपी साउथ जोन किरण खरे की क़यादत में पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कल रात अचानक गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस दौरान डीसीपी ने बताया कि खासतौर पर रात के औकात में ये तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएगी। इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ साथ ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसी 80 गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि पुलिस की तवज्जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों और ऊंची आवाज़ वाले साइलेंसर्स लगाने वाली गाड़ियों पर मरकूज की जाएगी। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ टूटी हुई नंबर प्लेट्स और गलत नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो गाड़ियों पर दोनों जानिब वाज़ेह नंबर लगाएं। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तों की तलबी। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के तमाम फ़रीक़ीन को मुतल्ला किया गया है कि वज़ारत तालीम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप हुकूमत हिंद ने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए नई दरख्वास्तें और रिन्यूअल की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख का ऐलान किया है। यह आखिरी तारीख 15 दिसंबर होगी। इसका इतलाक़ तमाम ऐसे तलबा पर होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 कामयाब किया हो। ये तलबा नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और ऐसे तलबा जिनका इंतखाब नेशनल स्कॉलरशिप के लिए क़ब्ल हो गया है वो तालीमी साल 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों के रिन्यूअल कर सकते हैं। नई और रिन्यूअल दोनों दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की जानिब से तनक़ीक़ की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होगी। ऑनलाइन या फिर वेबसाइट scholarships.gov.in के जरिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है।
80 रुपये के लिए बीवी का कत्ल, शोहर को उम्र कैद की सजा। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 80 रुपये के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर देने के वाक़े में मुलव्विस शोहर को उम्र कैद की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना आयद किया। साइबर पुलिस के मुताबिक पेदम्बंगारम विजयनगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला 60 साल मोहम्मद हुसैन आदि मैं नौश बताया गया है, यानी शराब का आदि बताया गया है। 23 फरवरी 2023 को इसने अपनी बीवी हुसैन बी से शराब नोशी के लिए 80 रुपये तलब किए। बीवी ने इनकार कर दिया, जिस पर बरहम मुलजिम ने मसाला पीसने के मुसल से हमला कर दिया और पत्थर से वार किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। इस मामले में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। ये मुकदमा मुकामी अदालत में ज़ेर दौरान था। कल अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुलजिम की गिरफ्तारी की कार्रवाई मोइनाबाद पुलिस ने अंजाम दी। शदीद कोहर के दौरान हादसा, एक शख्स हलाक। शदीद कोहर के दौरान एक शख्स हादसे का शिकार होने के नतीजे में हलाक हो गया। ये वाक़या विकाराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 55 साल अंजैया साकिन मौजा जंगारम 25 नवंबर की सुबह 7 बजे लक्ष्मी नगर तांडा बाइक पर जा रहा था कि कोहर की वजह से इससे रास्ता नजर नहीं आया, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा और शदीद जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी अस्पताल में दाखिल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ा MLA अहमद पाशा खादरी को इतवार के रोज़ इनकी तबीयत ख़राब होने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पार्टी ज़राए के मुताबिक उन्होंने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद इनके अहल खाना इन्हें कंचनबाग के अवैसी अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स इनकी सेहत की हालत पर नज़र रखे हुए हैं और करीबी ख़ानदान के अफराद इनके जज्बाती मदद के लिए अस्पताल मौजूद हैं। वो पिछले 2 साल से गुर्दों के मसाइल में मुब्तला हैं और ज़रूरी इलाज करवा रहे हैं। अहमद पाशा खादरी कई दहाइयों से AIMIM पार्टी से वाबस्ता रहे और 2004 से 2023 तक MLA के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इनकी सेहत के हवाले से दुआओं की अपील की गई है। आसिफाबाद ज़िले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। आसिफाबाद ज़िले में तेंदुए की नकलो हरकत में इजाफे के पेश नज़र आवाम को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। ज़िले के फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार ने एक बयान में कहा कि तिरियानी जंगलात में एक तेंदुआ मुस्तकिल मुक़ीम है। सिरपुर डी के अंकल पहाड़ इलाके में एक और तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया। पंचायतों में बड़े पैमाने पर ढोल के जरिए आवाम को खबरदार किया जा रहा है। कागज़नगर कॉरिडोर में तेंदुए की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए जंगलात में खुसूसी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों के मुताबिक एक तरफ तेंदुए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदार के मुताबिक एक तरफ तेंदुए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के 4 अजला में आज चहारशंबे को बारिश, जुमेरात और जुमे को हैदराबाद समेत कई अजला में बारिश की पेशकासी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चहारशंबे को तेलंगाना के 4 अजला नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपर्तरी और गदवाल में बारिश होने का इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर अजला समेत हैदराबाद में मौसम खुश्क रहेगा। इधर आदिलाबाद, आसिफाबाद और निजामाबाद में शदीद सर्द लहर चलने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने मजीद पेशकासी की है कि जुमेरात और जुमे को जुनूबी तेलंगाना के इलाकों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी बारिशें हो सकती हैं। 6 और 7 दिसंबर को फिर खुश्क मौसम रहेगा। तहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा मुतवक्को है। सऊदी बस हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद नौजवान शोएब सेहतयाबी के बाद हैदराबाद वापस। सऊदी अरब में 17 नवंबर को पेश आए खौफनाक बस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब सेहतयाब होकर वतन वापस आ गए। मक्के से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकराकर आग की लपेट में आ गई थी, जिसमें 45 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि शोएब करिश्माती तौर पर बच गए थे। हादसे के दौरान शोएब ड्राइवर की सीट के करीब बैठे हुए थे। टक्कर के फौरी बाद बस में आग भड़क उठी तो इन्होंने खिड़की का शीशा तोड़कर छलांग लगा दी और जान बचाई। इन्हें शदीद चोटें आईं और सऊदी जर्मन अस्पताल में कई दिनों तक ICU में जेर इलाज रखा गया। डॉक्टरों की देखभाल और हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों से मुकम्मल इलाज के बाद शोएब की वतन वापसी अमल में आई। कल वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचे, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो दोबारा जिंदा लौटने पर अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं और इस आजमाइश भरे वक्त में इनकी मुसलसल मदद और निगरानी करने वालों के एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। शोएब ने अपने बयान में खासतौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन हजरात की कोशिशों से ही इनका इलाज बेहतरीन अस्पताल में मुमकिन हो सका और बर वक्त तिब्बी और सिफारती कार्रवाई की वजह से वापसी का रास्ता हमवार हुआ। एयरपोर्ट पर घर वालों ने आबिदीना अंदाज में शोएब का इस्तकबाल किया, जबकि अजीज़ व क़रीब और मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। शोएब ने हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन के घर वालों से ताज़ियत करते हुए दुआ की कि अल्लाह शहीद होने वालों की मग़फ़िरत फरमाए और मुतासरा खानदानों को सब्र जमील अता करे। इनकी वापसी के बाद हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में राहत की लहर दौड़ गई, जबकि हादसे से बच जाने वाले इस नौजवान की दास्तान हौसला और बखा सोशल मीडिया और अवामी हल्कों में मौज़ू बहस बनी हुई है। हैदराबाद की हवा के मियार में गिरावट।
हैदराबाद की आबो हवा के मियार में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के दौरान अब साइंसी माहिरीन ने आवाम को घरों से कम निकलने के अलावा अगर अशद ज़रूरत के तहत निकलना पड़े तो ऐसी सूरत में मास्क का इस्तेमाल करने की तलखीन शुरू कर दी है और हैदराबाद की हवा को मुज़ीर सेहत करार दिया जाने लगा है। मुल्क के बेशतर शहरों में मियारी आबो हवा शहरियों के लिए इंतहाई कीमती शय बनती जा रही है और जिन शहरों में हवा के मियार में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है इनमें अब शहर हैदराबाद का नाम भी शुमार किया जाने लगा है। गुज़िश्ता दिनों मुल्क के दारुल हुकूमत में माहौलियाती आलूदगी और हवा में पाई जाने वाली खराबी की वजह से कई शहरों को सांस लेने में तकलीफ के सबब शरीक दवाखाना होना पड़ा था, लेकिन अब शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 दिन के दौरान हवा के मियार का जायजा लिया जाए तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि शहर हैदराबाद में भी माहौलियाती आलूदगी पैदा होने लगी है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हवा के मियार के मुताल्लिक़ जांच का तरीक़ाकार है, अगर इसका जायजा लिया जाए तो शहर हैदराबाद के AQI के मुताबिक 28 नवंबर को साल की बदतरीन हवा का शहरियों ने इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर हैदराबाद में हवा का मियार चेन्नई और बेंगलुरु से ज़्यादा ख़राब रहा और इसमें जल्दी किसी भी तरह की बेहतरी की तवक्को नहीं है, क्योंकि शहर हैदराबाद के AQI में रिकॉर्ड की जाने वाली मनफी तब्दीली शहरियों के लिए आर्ज़े तनफ़्फ़ुस का शिकार बनने वाली साबित हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में जहाँ AQI की जाँच की सहूलत है, इसके मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इलाके में जहाँ साबिक़ में AQI 105 रिकॉर्ड किया जाता था, अब इस इलाके में 209 रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माहिर अतिब्बा का कहना है कि शहर हैदराबाद में तेजी से फैल रही माहौलियाती आलूदगी के नतीजे में सेहतमंद शहरियों को भी सांस लेने में तकलीफ की शिकायत अब मामूल की बात होने लगी है, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी का पहला असर शहरियों के फेफड़ों पर होने लगता है, जो कि आर्ज़ाए तनफ़्फ़ुस और सांस की तकलीफ का सबब बनने लगता है। इलावाज़ी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में AQI के लेवल में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में शहरियों को अमराज़ क़ल्ब के अलावा ज़हनी तनाव से मुतल्लिक़ अमराज़ का भी शिकार होना पड़ सकता है। वोटर लिस्ट की नज़रसानी मुहिम के खिलाफ पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों में अपोजिशन के एहतजाज से ज़बरदस्त हंगामाराई देखी गई। मुल्क की 12 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR के अमल पर फौरी बहस कराने के लिए अपोजिशन ने इल्तवा की तहरीक पेश की, मगर स्पीकर ओम बिरला ने इसे मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद अपोजिशन जमातें SIR के मसले पर फ़ौरन बहस कराने के मुतालबे पर अड़ गईं, जिसके नतीजे में दोनों ऐवानों में शदीद शोर शराबा मच गया। बाद अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स हाथों में लिए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त की जानिब बढ़ने की कोशिश की। स्पीकर की सख्त सरजनिश के बाद अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन क़यादत में एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि SIR के नाम पर लाखों अहल शहरियों के वोट, खुसूसन कमज़ोर तबकों के वोट फहरिस्त से निकाले जा रहे हैं, जो जमहूरी हुकूक़ की खुली पामाली है। अब किराए पर घर लेना आसान होगा, हुकूमत ने क़वानीन में तब्दीली की। मरकज़ की हुकूमत ने हिंदुस्तान में किराए के मकान लेने को आसान बनाने के लिए नए रेंट रूल्स 2025 नाफिज कर दिए हैं। इन कवायद के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों को 60 दिनों के अंदर अपने किराए के मुआहदे को ऑनलाइन रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। इन उसूलों में सिक्योरिटी जमा रकम की हद तय की गई है। किराया कब और कैसे बढ़ाया जा सकता है ये वाज़ेह किया गया है। तनाज़ात के हल की मुद्दत तय की गई है और मकान खाली कराने, मरम्मत, जाँच और किराएदार की हिफाजत से मुतल्लिक़ हुकूक़ को साफ तौर पर बयान किया गया है। नए उसूलों के तहत सबसे बड़ी तब्दीलियाँ क्या है? अब हर किराए का मुआहदा दस्तखत होने के 60 दिनों के अंदर अंदर डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना लाजमी होगा। पहले कई रियासतें हाथ से लिखे हुए मुआहदों या कागजी स्टैंप पर किए गए एग्रीमेंट को कबूल कर लेती थी। नए उसूलों का मकसद किराए के निज़ाम को मुस्तहकम और बाज़ाब्ता बनाना और फ्रॉड या ज़बरदस्ती मकान खाली कराने जैसे मामलात को रोकना है। अगर मुआहदा रजिस्टर ना कराया जाए तो रियासत के मुताबिक 5000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है। मकान मालिक कितने महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है? रिहायशी मकानों के लिए 2 महीनों से ज़्यादा का किराया बतौर जमा रकम नहीं लिया जा सकता। कारोबारी मुकामात के लिए हद 6 महीने रखी गई है। किराया सिर्फ 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने से कम 90 दिन पहले तहरीरी इत्तला देना ज़रूरी है। ये उसूल किराएदारों की हिफाजत कैसे करते हैं? नए रेंट रूल्स किराएदारों को ज़्यादा मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मकान मालिक रेंट ट्रिब्यूनल के बाज़ाब्ता हुक्म के बगैर किसी किराएदार को मकान खाली करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मकान मालिक को घर में दाखिल होने या जांच करने से कम 24 घंटे पहले तहरीरी तौर पर इत्तला देना होगी, ताकि किराएदार की निजी ज़िंदगी का एहतराम बरकरार रहे। किराएदार का पुलिस जांच यानी वेरिफिकेशन लाजमी है, जिससे सही रिकॉर्ड तैयार होता है और मकान के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलतें काटना अब कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। मरम्मत से मुतल्लिक़ उसूल: अगर किसी ज़रूरी मरम्मत की ज़रूरत हो और मकान मालिक इत्तला मिलने के 30 दिनों के अंदर मरम्मत ना कराए तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और अखराजात का सबूत पेश करके वो रकम किराए में से मिन्हा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ठीक है, ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। जेल में मुलाकात के बाद बहन उज़्मा खानम का बयान। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिंदा है, लेकिन इन्हें ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खानम ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में अपने भाई के साथ 20 मिनट की मुलाकात के बाद ये बात कही। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर उज़्मा खानम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन ज़हनी टॉर्चर की वजह से बहुत बरहम हैं।
इन्हें दिन भर इनके सेल में मुकफ्फल रखा जाता है। वो कुछ देर के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इनके भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल आसिम मुनीर ने पूरी फौज पर कंट्रोल कर लिया और दस्तूर को दोबारा लिखा ताकि वो उम्र भर ओहदे पर रह सकें। ऐसी अफवाहें थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में हलाक कर दिया गया है। इन अफवाहों के बाद इमरान खान के हामियों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज किया। ओहदेदारों ने दोनों शहरों में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।